आज की नोटिफिकेशन बहुत ही बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि 44,000 से ज़्यादा 44,000 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट निकले हुए हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको कोई एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट नौकरी है। और तीसरी भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप ये नौकरी अपने गांव में, आपके बगल के गांव में ले सकते हो। तो इतनी सारी खूबियों वाली जो हमारी आज की नौकरी है वो इंडियन पोस्ट के अंदर जीडीएस की। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल और आज के वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसी नोटिफिकेशन के ऊपर। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हमारी स्लाइड पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो 44,000 से ज़्यादा 44,000 से ज़्यादा हमारी रिक्रूटमेंट है। ये साल में कई बार निकलती है, इस साल में पहली बार निकल रही है। पिछले साल 3 बार ऐसी नोटिफिकेशन निकली थी 40,000 से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा डाउट भी है, सलमान खान है ये सरकारी नौकरियों का, ये सरकारी नौकरी है भी नहीं कि नहीं, पहला डाउट यही आ जाता है। उसके बाद क्या इसके अंदर सरकारी की आप मेन हायरार्की में जा पाओगे, बहुत सारे डाउट है। सारे डाउट क्लियर करूंगा, आप टेंशन मत लो, सारे कंट्रोवर्सीज के आसपास क्लियर कर दूंगा। और इन सारे पॉइंट्स पर भी हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। फॉर्म को भरना कैसे है, अपने बगल वाले गांव में नौकरी कैसे पाएं, उसका भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले डेट देख लीजिए। तो देखिए 15 जुलाई से इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। 5 अगस्त इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। और आपसे अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाती है तो 6 अगस्त को फॉर्म दोबारा खुलेगा 2 दिन के लिए। 8 अगस्त तक आप अपनी गलतियां भी सुधार सकते हो। तो ये हमने डेट देख लिया। और 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी सारी फीमेल के लिए यहाँ पे 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए भी यहाँ पे 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट के लिए भी यहाँ पे 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। आइए अब हम लोग पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये हमारी नई पोस्ट है इस साल की। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो देख लीजिए 44,228 हमारी पोस्ट निकली हुई है। लास्ट ईयर भी देखिए, लास्ट ईयर तो तीसरी निकली थी, मैं आपको तीसरी दिखा रहा हूं। ये देखिए 30,000 पोस्ट आपकी निकली हुई है। एक बार 17-18,000, एक बार 12,000 के लिए नोटिफिकेशन निकला था लास्ट ईयर भी। तो ये इस साल का पहला नोटिफिकेशन है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले बात सुनिए कि यहाँ पे जो पोस्ट है आपकी वो सर्कल वाइज है। आप किसी एक ही सर्कल से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और आप जिस भी सर्कल से अप्लाई कर रहे होगे आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए। ये लिस्ट है पूरी की पूरी भाषा की वहाँ की। जैसे बिहार से आपको अप्लाई करना है तो आपको हिंदी भाषा में लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। आसाम से करना है तो इंग्लिश या हिंदी में से किसी भी एक में आपको आना चाहिए, दोनों आने की जरूरत नहीं है। एक आपका डाउट इसके अंदर यह आएगा कि सर्कल यहाँ पे दिख सकता है कॉमन, जैसे आसाम के आपके यहाँ पे 5 सर्कल दिख रहे होंगे, ठीक है, 5 नहीं 4 हैं आपके एक जैसे। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बता दूं, जब आप आसाम आप चुनोगे जब सर्कल, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन आएगा, आप या तो ये या तो ये या तो ये, इनमें से किसी एक ही में अप्लाई कर सकते हो, सारों में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप किसी एक सर्कल में ही अप्लाई कर सकते हो। लेकिन टेंशन मत लेना, सर्कल के अंदर इतने सारे डिविजन्स है ना, तो आप सबके अंदर एक साथ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट पे वापस आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर आपकी सीट्स है, जैसे कि आपके आंध्र प्रदेश के अंदर 656 आपकी जनरल की सीट है और टोटल 1355 सीट्स है। यहाँ पर आपको लिख रहा होगा आसाम में कहीं जगह 2 है, कहीं 25 है, कहीं 123 है। ऐसा यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी सीट्स दी हुई है स्टेट वाइज, सर्कल वाइज। और आपको अपने किसी एक ही सर्कल से अप्लाई करना है, मल्टीपल सर्कल से या फिर मल्टीपल पोस्ट आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेम आपका ये ओल्ड पोस्ट है, सेम ऐसा ही पिछले साल भी हुआ करता था। अब यहाँ पर नौकरी है कितने तरीके की, देखिए यहाँ पर एक आपकी है ब्रांच पोस्ट मास्टर की नौकरी है। इसके अंदर जो ये पोस्ट है ना, इसके अंदर सारे के सारे पोस्ट जो बता रहा हूँ सब मिला जुला करके है। तो एक आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की है जो इसके अंदर सबसे बड़ी नौकरी है। उसके बाद आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM की नौकरी है। और उसके बाद आपका डाक सेवक की नौकरी है। तो ये 3 तरीके की नौकरी आपकी हैं, तीनों हायरार्की के हिसाब से बताएं, ऊपर से नीचे के क्रम में। और आप लोग टेंशन मत लो, जब वो फॉर्म भरना सिखाऊंगा ना अभी, तो अच्छे से बताऊंगा कैसे डिवीजन सिलेक्ट करना है, कैसे क्या सिलेक्ट करना है, टेंशन मत लो। आपके बगल वाले गांव में आपको नौकरी कैसे लेनी है वो अच्छे से बताऊंगा आपको। डाक सेवक यहाँ पर हो गया, आपका समझ में आ गया, 3 तरीके की नौकरी है। इन तीनों का प्रोफाइल यहाँ पे अच्छे से दिया गया, मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। तो तीनों के अंदर बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। ब्रांच पोस्ट मास्टर को यहाँ के IAS नहीं लगा हुआ है और ABP आपका बहुत छोटा सा कोई पोस्ट हो गया, या फिर डाक सेवक बहुत छोटा पोस्ट हो गया। इसके अंदर आप मोटा मोटी लेके चलिए कि स्टैंप लगाना, स्टैंप बेचना आपका काम है। चिट्ठियां जहां पे आपके पोस्ट बॉक्स जो बना होता है वहां से चिट्ठियां लेकर के आना, जो आपका सामान आया, पार्सल आया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि आपका रजिस्टर्ड पोस्ट से आता है। बेसिकली होता क्या है ना, जो नए बच्चे हैं उनको नया नया कंप्यूटर आता है तो उनको कंप्यूटर के काम में लगाए होते हैं। जो पुराने अंकल लोग होते हैं ना, उन लोगों को ये सारे काम में दे दिया जाता है। तो थोड़ा सा एक नेक्सस भी रहता है। और आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया या फिर असिस्टेंट हो गया, उसके अंदर भी कोई बहुत हैवी काम नहीं है। वो आपका नॉर्मल डे टू डे आपका जो वर्किंग होता है पोस्ट ऑफिस का, वो देख रहा होता है। जो आपका कंप्यूटर पर देखते हो ना, बैठा रहता है बंदा, चिट्ठी पोस्ट करने जाते हो, एंट्रियां मारता है, नंबर लिखता है, आप रजिस्टर कर रहे होगे तो उसका स्लिप चिपकाएगा, वो नंबर को एंट्री करेगा और डब्बे में डाल देगा, वो आदमी है आपका जो असिस्टेंट होता
होता है, तो उसी अंदर ही होता है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ बहुत नहीं है। 1 साल के अंदर आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आप बन जाओगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसके अंदर बहुत आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है, तीनों ऑलमोस्ट एक जैसी पोस्ट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाता है, और डिटेल जाना हो ना तो आप पढ़ लेना, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज देख लीजिए, अच्छी बात है इसके अंदर 18 से 40 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे तो क्या बोला जाए, बाप हो चुके होंगे 2-3 बच्चों के 40 साल के, तो लेकिन स्टिल जो भी है, आप स्टूडेंट हो, फॉर्म भर रहे हो तो बच्चे ही हो, तो कोई भी 40 साल तक अप्लाई कर सकता है। एज के रिलैक्सेशन है, आप SC ST हो तो 40 + 5 45 साल तक अप्लाई कर पाओगे, तो ऐसे एज के रिलैक्सेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की देखिए बात करते हैं तो बहुत सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कोई भी 10th पास बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब आप 10th पास कर रहे होगे तो आपका मैथ और इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपको उसमें पास भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो बिहार बोर्ड में या फिर यूपी के बोर्ड में या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड में ऐसा होता है कि आपको 5 के जगह पेपर 6 देते हैं, जिसमें से किसी भी 5 में पास होना होता है, और बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते हैं लेकिन फिर भी 10th पास कर जाते हैं, या फिर मैथ में फेल हो जाते हैं फिर भी 10th पास कर जाते हैं। ऐसे बच्चे नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते। इंग्लिश और मैथ में भी आपको अलग अलग से पास होना है, और ओवरऑल तो पास आपको होना ही है, ठीक है। बड़ा सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी वो आपको आनी चाहिए। आपको दिखाया था स्टार्टिंग में लोकल लैंग्वेज, उसमें लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। कैसा पता चलेगा आपको लिखना पढ़ना बोलना आता है? 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आपका जैसे हिंदी से आपने है तो 10th में हिंदी एक सब्जेक्ट होगा, आपको तमिल से करना है तो 10th में आपका तमिल एक सब्जेक्ट होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि आपको आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, तो आपका ये लोग टेस्ट ले लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसी में आपको पता चल जाएगा, इन लोगों को पता चल जाएगा कि आपको आता है कि नहीं। बस सिंपल इतना सही है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ 3 चीज़ें हैं जो बेसिक आने चाहिए। एक तो कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नील बट्टे सन्नाटा कंप्यूटर क्या होता है पता भी नहीं है, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये इंटरव्यू में आपको ज़रूर जांचेंगे इस चीज़ को। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग चाहिए, यानी साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, स्पेशली डाक सेवक को, ठीक है। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि जहाँ पर भी आपकी नौकरी लग रही होगी वहाँ पे आपके पास जीने के लिए, खाने के लिए घर चाहिए, मतलब जहाँ पे आप बैठ करके खाना खा सको, सो सको, ऐसी एक आपको व्यवस्था वहाँ पे करनी ही पड़ेगी खुद से, ठीक है। और ये आपका जो मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है, इसको मैं अभी आपको अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। ये आपका पैटर्न आ गया, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब इसके अंदर डाउट आ रहा होगा आप सभी को कि सर जब इसके अंदर एग्जाम तो है नहीं तो आखिर सिलेक्शन करेंगे कैसे? तो देखिए आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त दिमाग में अच्छे से डाली गई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर आप पोस्ट मत देखिए, आपको लग रहा होगा यार यूपी और बिहार दोनों में हिंदी मांग रहा है, मैं हिंदी से अप्लाई यूपी से कर देता हूँ, ज़्यादा पोस्ट आया हुआ है। ये गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, सैलरी के बारे में आपको बताऊँगा अभी। तो आप अगर अपने गाँव के आसपास रहो तो ही अच्छी बात है। तीसरी बात सुनिए अच्छे से, इसके अंदर यूपी में 1 लाख पोस्ट आई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बगल वाले गांव जो है आपका डिवीजन है वहां पर कितनी पोस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? 10,000 पोस्ट आई हो, आपके राज्य में सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है, लेकिन आपके डिवीजन में केवल 2 पोस्ट है, तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन आपके 3 गांव बगल में 8 आपके पोस्ट आए हुए हैं, तो आप वहां से अप्लाई करोगे ना सबसे पहले। या फिर आपका हो सकता है कि आपके राज्य में और बहुत कम पोस्ट आए, लेकिन आपके डिवीजन में बाकी सारे डिवीजन से ज़्यादा पोस्ट आया हुआ है, तो आप किंग हो। तो आपको अपने ही गांव के पास अप्लाई करना है, ज़्यादा इधर उधर फुदकने की जरूरत नहीं है। सैलरी इतनी नहीं है कि आप हर जगह सर्वाइव कर सको, और इतना मज़ा भी आपको आएगा जब अपने ही गांव में रहोगे, क्योंकि इसके अंदर काम करने के घंटे भी 4 घंटे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इस चीज़ को अपने दिमाग में बसा लीजिए कि अपने आसपास के ही एरिया में अप्लाई करिएगा, दूर जाने की जरूरत नहीं है स्मार्ट बनने के लिए, ठीक है। बाकी आपको इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन में अप्लाई कर सकते हो, तो सब में अप्लाई करना ही है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास मार्क्स आए हुए हैं तो ये लोग मार्क्स पूछेंगे, 80-90% जो भी आया होगा, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। अगर इसके अंदर आपके मार्क्स भी लिखे हुए हैं और ग्रेड भी लिखा हुआ है, मतलब ऐसा आपका लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे A1 लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है 90%, तो आप जो आपका परसेंटेज है ना आप उसको काउंट करोगे। ये जो मेथड बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको नहीं काउंट करोगे। समझ में आया आपको? आप अपने डायरेक्ट मार्क्स लिखोगे, जो मार्क्स आपका वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेड लिखा हुआ है तो क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूं। सपोज सिर्फ A1 लिखा हुआ है, तो A1 का मतलब क्या होगा? 10 ग्रेड है आपका और कॉमन फैक्टर है 9.5, तो आप 95% लिखोगे। 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 9.5 से। सेम ऐसा ही आपका अगर A2 लिखा हुआ है तो आपका ग्रेड 9 हो गया और कॉमन फैक्टर 9.5 हो गया, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9.5 जो आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। तो ऐसे ही आपको अगर ग्रेड लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, तो आपको इस तरीके से काम करना है, और परसेंटेज लिखा है तो आपका परसेंटेज से काम करना है। बहुत सिंपल, बस यही आपका पैटर्न है, ठीक है। और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखिए 7 आपके प्रोसेस हैं सिलेक्शन के, इन 7 को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी एक एक्सप्लेन मैंने किया है आपका परसेंटेज मेरिट।
सपोज करिए आपका परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, आपने दिमाग लगाया और आपके देखा कि भाई मेरे बगल वाले गांव में या फिर मेरे बगल वाले राज्य, सपोज करो बॉर्डर हो यूपी और बिहार के या फिर दिल्ली हरियाणा के, आप बॉर्डर पे हो, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर कम परसेंटेज आता है, मेरे हरियाणा में ज़्यादा आ गया, तो आप यहाँ के बगल वाले राज्य से अप्लाई कर दिए, हिंदी आपका कॉमन ही है और आपका सिलेक्शन मान लो ले लिया आपने परसेंटेज मेरिट के अंदर। तो होगा क्या उसके बाद, या फिर किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद होगा आपका इंटीमेशन लेटर। एक लेटर आएगा, पोस्ट से भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है। ईमेल आता है आजकल, ऐसा हो गया है, पहले पोस्ट आता था। इंटीमेशन लेटर में वो सारी चीज़ें लिखी गई होंगी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और ये आपके सारे पॉइंट्स लिखे गए होंगे। सबसे पहले लिखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, बताए हैं, वो सब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा हेड ऑफिस में। ठीक है, जो भी आपका हेड ऑफिस होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे यहाँ दिखा देता हूँ। आपके ओरिजिनल मार्कशीट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कर रहे होगे तो पीडब्ल्यूडी अप्लाई किया होगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड का आपका सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रांसजेंडर चुने होंगे तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका सबका अलग चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबका चाहिए। तो ये दो चीज़ और आपका पहला चीज़, ये सबको चाहिए। बाकी इसके अंदर आपका ये ऑप्शनल है, आपने सिलेक्ट किया होगा तो ही आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। इसके बाद आपको बॉन्ड मनी, आपको ये लोग बॉन्ड भरवाएंगे 1.5 लाख 1 लाख रुपए का। मतलब आप ये जब ज्वाइन कर लो नौकरी तो छोड़ो ना, इसके लिए 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाते हैं। तो कई बच्चे होता क्या है कि उनको नॉलेज नहीं होता और वहाँ पे जाके बेवकूफ़ी में फंस जाते हैं। जो लोग होंगे, जो आपका वहाँ पर आप जाओगे पोस्ट में, नौकरी आपकी लग गई और वो आपको बोलेगा भाई 1.5 लाख रुपये, इंस्पेक्टर बैठा होगा कोई, वो बोलेगा आपको 1.5 लाख रुपये चाहिए, यहाँ देखिए बॉन्ड में लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपये। पर आप उस बेवकूफ़ी में फंस मत जाना, कोई 1.5 लाख रुपये क्या 1.5 रुपये देने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड मनी का मतलब ये कि अगर आप नौकरी छोड़ते हो तो आपको इंडियन पोस्ट को, जो आपकी कंपनी है, उसको आपको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, ना कि उस इंस्पेक्टर को आपको 1 रुपए भी देना है। ऐसा हो सकता है कि स्टैंप ड्यूटी का 50-100 रुपए ले ले, लेकिन और कुछ पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। 50, 100, 200, 500 तक मैं कह सकता हूं कि हो सकता है स्टैंप ड्यूटी का, आपका डॉक्यूमेंट का कुछ प्रिंट कराया उसका पैसा लग जाए। इससे ज्यादा आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी होगा आप अपने बगल वाले थाने में कॉल करिएगा, वो आकर 2 डंडे लगाएगा और वो अपने लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सिंपल है। कोई आपको पैसा ठगने की कोशिश करे तो मत ठगाइएगा। दूसरा, सरपंच रेसिडेंट लेटर, ये एक ज़रूरी है। सपोज करिए आप अपने गांव वाले बगल में अप्लाई किया, वहाँ सिलेक्शन आपका हो गया, फिर तो भाई वाह वाह है और कोई ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर काम करने की। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 2 गांव 3 गांव बगल में हुआ है, लेकिन आप अपने गांव से अप डाउन कर सकते हो, तो आप वहाँ जाकर रहने थोड़े ना जाओगे। तो आप वहाँ के सरपंच के पास जाइए, या फिर अगर आप ही के सरपंच है वो, तो उसके पास जाइए, वो आपको लेटर बना करके देगा, हाँ ये वहीं रहता है, और आप लेटर बनवा लीजिए और आप वहाँ पे नौकरी करने जा सकते हो। बिना इस लेटर के आपका काम नहीं होगा। या फिर आप रेंट पे रह रहे हो तो भी आपको सरपंच का लेटर चाहिए, और इससे ऊपर रैंक कर लेके आ जाओगे तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको सरपंच का चाहिए। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है इसके अंदर, 3 दिन का मेडिकल टेस्ट होता है, अच्छा खासा होता है। उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आपकी 7 दिन के हेड ऑफिस में होगी, 7 दिन आपका इंस्पेक्टर ले लेगा। बस यही आपका सारा का सारा प्रोसेस है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा का सारा, और कुछ भी इसके अंदर और एक्स्ट्रा नहीं है। डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। परीक्षा पंचांग ऐप 1 साल से काम कर रहा हूँ, लाखों रुपए लगा दिया हूँ। ये ऐप जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, इसका टेंशन मत लो। नो और निखिल ऐप भी मुझे पता है प्ले स्टोर पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है, जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। ये 2 इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। नो और निखिल का भी आप टेलीग्राम पे पेज है, फॉलो कर लो उसको। क्विज देखते हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोबारा से। करंट अफेयर बुक, PDF वगैरह, या फिर आपको वीडियोज़ के लिंक चाहिए, या फिर PDF को डाउनलोड करना होगा, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रखना ही है। सैलरी पे आ जाते हैं, जिसके लिए लोग वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर बच्चे। तो देखिए आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी लिखी है 12,000 और बाकी सबकी लिखी है 10,000। देख के लग रहा होगा अरे भाई ये तो बहुत कम है, ऐसा नहीं है, इसको भी आप देखो। ठीक है, और साथ में इसके अंदर आपको प्रमोशन के बारे में बताऊंगा, दोनों ज़रूरी है। सबसे पहले आप पे स्लिप देख लो 2021 का। 21 का क्यों देख रहे हैं, 23 का 24 का क्यों नहीं रखे? अरे सैलरी नहीं बढ़ी है तो क्या 23-24 का देखेंगे? अब बढ़ रही है 3% सैलरी, अब आपका 3% सैलरी हर साल बढ़ने वाला है। तो देखिए आपको सामने दिखाता हूँ, ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी 12,000 रुपये हो गया, और आपका अलाउंस ये एक्स्ट्रा मिलता है, वहाँ लिखा नहीं था ना, ये आपको एक्स्ट्रा मिलता है अलाउंस। आप जो भी काम करोगे 1 घंटा भी एक्स्ट्रा मिलोगे, उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और ये प्रीमियम वगैरह इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको छोड़ दो। सैलरी आपकी 15,600 रुपये है, आप ये चाहो तो मत कटवाओ। समझ में आया आपको? तो ये हो गया हमारा सैलरी स्लिप। खैर ये तो हमने एक सैलरी स्लिप देखी है, अभी डिटेल में एक बार सैलरी की बातें कर लेते हैं। प्रमोशन के बारे में भी देखने वाले हैं, बट पहले देख लेते हैं सैलरी कितनी होने वाली है। कुछ डाउट है यहाँ पे जो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो आपका सैलरी है यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक की या ABPM की लिखी होती है 10,000 पर मंथ। ठीक है, और लेकिन एक ब्रैकेट भी लिखा हुआ है जो कि 29,380 तक जाता है।
सबसे पहले ये समझ लीजिए यहाँ पे कि ये प्योर 100% सरकारी नौकरी नहीं है। जो लोगों को डाउट आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। 100% सरकारी नौकरी इसलिए नहीं, क्योंकि वो सरकारी नौकरी तभी बनेगी, ये नौकरी, जब आप 1800 ग्रेड पे पहुँचोगे या फिर ग्रेड पे की लिस्ट में आओगे, तभी आपकी 100% सिक्योर सरकारी नौकरी होगी। अभी भी इस नौकरी में ऐसा नहीं कि एक बार लग गए आप तो आपको कोई भी निकाल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक प्रोसेस होगा, आपको अगर निकालना होगा तो इतना आसान नहीं होगा। बट स्टिल 100% सरकारी नौकरी कैसे पानी है वो प्रमोशन में आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर आपका जब तक 1800 ग्रेड पे आप नहीं पहुँचते हो तब तक क्या पैकेज रहना है, क्या सैलरी रहना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक्स्ट्रा कुछ भी जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं सरकारी नौकरी के, यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 घंटे आप डेली काम करते हो लेवल 1 पे तो 10,000 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप लेवल 2 के हो जाओगे अगले साल, 5 घंटा आप काम करने लगोगे और 12,000 रुपये आपको मिलेगा। इसके ऊपर आपको डीए भी मिलेगा। तो ये जो आपकी सैलरी है ना, आपको दिख रहा होगा 12,000 रुपये, तो ये आपकी मोटा मोटी 16-17,000 तक पहुंच जाएगी सैलरी। अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी होती है। पहली सैलरी देख करके मत भागजिए, 10,000 है, अगले साल 17,000 हो जाएगी। उसके बाद अगर लेवल 3 में और आप जितना काम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। जैसे आप लेवल 3 पे पहुंचोगे तो इसके अंदर बहुत अच्छा खासा सैलरी का स्कोप है। स्टार्टिंग का देख के डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपका टाइम रिलेटेड कंटिन्यूएंस अलाउंसेस है, मतलब कि ये जो अलाउंस है इसको इसी का नाम दिया गया है। इसके बाद आपका जो है बीपीएम यानी ब्रांच पोस्टल मैनेजर है, इसकी जो बेसिक पे 12,000 पर मंथ है, जो कि 29 तक जाती है लेवल 1 पे। लेकिन जैसे आप लेवल 2 पे पहुंच जाते हो 14,500 हो जाएगी और 35 तक जाएगी। 5 आवर्स डेली आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तो 14,500 रुपये हो गए। यहाँ पर आप देखो सैलरी स्लिप के अंदर बात करते हैं तो 12 पे ही आपकी 15,600 बन गई थी, और यहाँ पर आपका 14,500 है, तो ये आपका ऑलमोस्ट 21-22 तक पहुँच जाएगा डीए को मिला करके। और 3% इंक्रीमेंट तो आपका है ही पर ईयर। तो आपका इसके अंदर आप देख सकते हो कि कम नहीं है, अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी का हिसाब है। प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो डाउट रहता है। देखिए, इसके अंदर ग्रामीण डाक सेवक आप बनो या फिर ब्रांच पोस्टल मैनेजर बनो, सब कुल मिला के एक ही पोस्ट है, बस नाम अलग अलग होने से कुछ भी नहीं होता। अभी भी आप हायरार्की के अंदर नहीं आए हो। कैसे आओगे आपको बताता हूँ। जब आप ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की किसी भी पोजीशन के ऊपर 3 साल काम कर लोगे, 3 साल काम करते ही आप एलिजिबल हो जाओगे एक एग्जामिनेशन देने के लिए, जिसको पास करते ही आप एमटीएस बन सकते हो। एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है एमटीएस, आपको पता है 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, किसी का नहीं निकलता है, बहुत कम सीट्स भी हो गई हैं अब तो आप उसकी तैयारी भी कर रहे हो, 3 साल 4 साल लग जाएगा निकालते निकालते। यहाँ पर अगर आप जीडीएस बन जाते हो, सैलरी भी मिल रही होगी, साथ में ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें कम कॉम्पिटिशन होगा, उससे आप एमटीएस बन पाओगे। जैसे आप एमटीएस बनते हो आप सरकारी स्ट्रीम की धारा के अंदर आ गए और ये सारी पोस्टिंग आपको मिलेगी, ये सारी पोजीशन आपको मिलेगी। पोस्टमैन का मिलेगा, आप हल्के मत लेना। वैसे तो जीडीएस को भी इतने हल्के मत लेना, एक बार इनकी रेलवे में पोस्टिंग हो जाती है तो बहुत ही लोग अच्छा खासा वहाँ पे काम करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी मिल रहा होता है। ठीक है, तो एमटीएस आप बन गए, अब स्ट्रीम में आ गए, उसके बाद आप पोस्टमैन की पोस्ट है, उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है। आपको याद है एसएससी सीएचएसएल के थ्रू इसके अंदर आपका रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद आपका इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो कि सीजीएल लेवल की पोस्ट है। तो आप यहाँ तक जा सकते हो, इसके थ्रू आप पहुँचते हो तो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन बस आपको पास करना पड़ेगा। जो आपको एसएससी सीजीएल से भी जाओ तभी भी आपको पास करना पड़ता है अपने प्रमोशन के लिए। तो ये हो गया प्रमोशन का, आपको समझ में आया। इसके अंदर कोई बुरी नौकरी नहीं है, अच्छी खासी है, आप अगर अपने गांव के पास हो तो। सैलरी वगैरह हर चीज़ हमने देख लिया। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म को भरते वक्त क्या डाउट है, कैसे चीज़ें सिलेक्ट करनी है ताकि आपकी नौकरी लग जाए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करोगे फॉर्म भरते वक्त। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। जैसे आप रजिस्टर करोगे, यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका सर्कल पूछेगा। सर्कल आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना है, किसी एक ही से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अपना आप सर्कल चुनोगे, आपका इन्फॉर्मेशन लिखा आ जाएगा और यहाँ पर लिखा आ जाएगा अप्लाइंग फॉर। आपने जो भी सर्कल चुना है वो, मैंने जैसे हरियाणा चुना है तो हरियाणा। आपका डिवीजन कौन सा है तो सिलेक्ट डिवीजन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप कोई भी डिवीजन सिलेक्ट कर लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पर फर्क पड़ता है। देखिए, अब यहाँ पे प्रेफरेंस की बात आ गई। आपने डिवीजन चुन लिया, अब आपका यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, सर्कल ये है, आपने डिवीजन चुना अंबाला। अंबाला के अंदर कौन सी पोस्ट है लिखा रहेगा। यहाँ पर आपको अपना प्रेफरेंस डालना है 1 2 3 करके। सपोज करिए यहाँ पर आपने अपना प्रेफरेंस 1 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर सर्कल आपने चुना हुआ है, डिवीजन चुना हुआ है। यहाँ पर डिवीजन सर्कल ध्यान से सुनना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो सपोज करो आपने यहाँ पर 1 डाल दिया और आपने इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन पे गए जो कि हिसार है। यहाँ पर आपके 3 पोस्ट है, तो क्या आप यहाँ पे 3 4 5 करके डालोगे? नहीं, यही गलती आपको नहीं करनी है। जब आपने यहाँ पर 1 डाला, ये इस आपके डिवीजन जो है, इस डिवीजन के आपकी नंबर 1 हायरार्की है बस।
यहाँ पर आपको दोबारा से जैसे पोस्ट प्रेफरेंस है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि सबसे अच्छी नौकरी मैं यही वाली है, अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपने 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया और इसको 3 डाल दिया। यहाँ पर अपनी अलग एक आपको रैंकिंग डालनी है हर एक डिवीजन के अंदर। तो आप सारे डिवीजन में भर सकते हो और सारे डिवीजन के अंदर आप अपनी रैंकिंग दे सकते हो। और यहाँ पर आपको डिवीजन वही सिलेक्ट करना है जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अप्लाई करने का प्रोसेस। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। इसके बाद कट ऑफ का क्या होगा सर, क्या परसेंटेज जाएगा, तो देखिए ध्यान से बताता हूँ। जो आपको एक कट ऑफ रहता है वही बताता हूँ मोटा मोटी, ज़्यादातर जगह EWS 85 से 87, जनरल 85 से 90, OBC 80 से 85, 78 से 82, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 75 से 80, फिजिकली हैंडीकैप 70 से 80। तो ये आपका हो गया मोटा मोटे जो जनरली होता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि सपोज करिए आपने दिमाग लगाया और ऐसे ऐसे डिविजन्स को चुना। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप हो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे, लेकिन आपको पता है कि दिल्ली में कट ऑफ कम जाता है, या फिर आप दिल्ली के हो, आपको पता है कि हरियाणा में कट ऑफ कम जाता है क्योंकि हरियाणा बोर्ड में कम नंबर आते हैं बच्चों के। तो आपने अप्लाई कर दिया हरियाणा के आपने बगल वाले डिवीजन पे, क्योंकि आप दिल्ली से हो, आपके परसेंटेज 92 हैं, हरियाणा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गुड़गांव में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका काम चल जाएगा। तो आप दिल्ली के भी हो गए और यहाँ के भी हो गए। ऐसे यूपी और बिहार के बॉर्डर में भी आप कर सकते हो, ऐसे ही आपके अलग अलग राज्यों के भी बॉर्डर में आप लोग कर सकते हो अगर भाषा वहाँ की सेम है तो आपने जो भी दिमाग लगाया, दिमाग लगाने से कट ऑफ कम होता है, इसके अंदर देखा गया है। पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या, इसके अंदर धांधली होती है क्या, घूसबाजी होती है? बिल्कुल होती है। इसके अंदर जितनी भी 44,000 सीट्स है, इसके अंदर से 8 से 10,000 सीट्स घूस दे करके या फिर जुगाड़ से ही हो जाएगी, ये आपको कन्फर्म बता देता हूँ। लेकिन इसके अंदर हर साल में 2-2, 3-3 बार क्यों निकलती है? क्योंकि भर्ती नहीं है हर बार, आपको मैं सही बता रहा हूँ। घूस से दे करके जो भी बच्चे करावे देते हैं फिर भी काफ़ी सीट्स बचती है। इसमें से 40,000 में से 30,000 सीट्स फिर भी नॉर्मल बच्चे भरेंगे। ठीक है, आप इसमें डरिएगा नहीं कि सिर्फ घूस वालों का ही होता है। लेकिन इसके अंदर क्या आप कर सकते हो, आपको जो डिवीजन का मैं बहुत ज़्यादा जाने का मन है, आप वहाँ पे ऑफिस जाइए, वहाँ जाकर के मिलिए, बात करिए, इंस्पेक्टर से बात करिए, बोलिए कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, मुझे इस टाइप की नौकरी यहाँ पर करनी है, बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या पता आपको कर ले। बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में है इसके अंदर ये नौकरी, है ना। तो आपको मैंने सब कुछ डिटेल में बता ही दिया है। कट ऑफ हमने देख लिया था और इसके अंदर हाँ, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक ही सर्कल के अंदर कितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज आता होगा तो डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास करेंगे। ऑल इंडिया पोस्टिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने सर्कल के अंदर पोस्टिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो को। आपको ये फॉर्म अच्छा लगेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और सभी लोगों को धन्यवाद है जो यहाँ तक देख रहे हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई डाउट होगा तो कमेंट भी ज़रूर करें।